हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आज कौन है हमारे साथ में है राशि। और राशि आज मुझे ले जाएगी शॉपिंग करवाने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ का। मुझे इतना आइडिया नहीं। वैसे मैं आप लोगों ने देखा होगा हमेशा मैं अपने पतिदेव जी के साथ में गई हूँ, और इस बार मैं जा रही हूँ राशि के साथ में। और साड़ी भी मैं राशि के ही साथ में गई, जो कि बहुत सुंदर साड़ी दिलाई है, जो कि मैं बताऊंगी आपको। तो हम लोग खाना खा के फ्री हुए। इसने कहा राशि ने कि 1 बजे तक भाभी आ जाऊंगी, तो आ गई। अब आप लोग पूछोगे राशि कौन है, तो राशि कौन है बताओ। राशि कौन है? राशि बेस्ट फ्रेंड है भाभी की। राशि अभी हमारी न्यू बेस्ट फ्रेंड बनी है। मुझे भी इसी टाइप के लोग पसंद है, जो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और अच्छी बातें निगेटिविटी ना हो। भाभी से बहुत कुछ सीख रहे हैं पूजा पाठ के लिए। अच्छा। राशि में बता देती हूँ, आंटी रहती हैं पास में, तो उनकी बेटे की क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पियोंसे। तो वो है मंगेतर। शादी करके जल्दी आना पड़ेगा। हाँ, अब जल्दी आना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं, तैयार होना पड़ेगा है ना थोड़ा सा। एसी में चले हो जाओ, नहीं तैयार हो जाते। तो मैं आपको बताऊं कि राशि को मैंने बुला लिया था। राशि को लोकल यहाँ शुरू से रही है ना, तो उसको लोकल के बारे में ज़्यादा पता है। बल्कि ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना नहीं पता है। मुझे मेन जगह बस गई हूँ, और ज़्यादा कोई गई नहीं हूँ मैं। और मेरी शादी को ना 12-13 साल हो गए हैं। मैं ज़्यादा जैसे हस्बैंड के संग जाना आना बस उतना ही हो पाया, ज़्यादा मैं कहीं भी गई नहीं। किसी साड़ी की दुकान पे गई, साड़ी लेकर आ गई, कॉस्मेटिक दुकान पे गई। हाँ, जब शादी वगैरह कुछ होती है फैमिली में, तभी जाना हो पाता है, वरना मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ ये शॉपिंग वॉपिंग करने। तो राशि बोली कि भाभी इस बार मैं आपको करवाऊंगी सारी शॉपिंग। तो साड़ी तो हम लोग लेकर आ गए थे अभी 2-3 दिन पहले। तो उसको कुछ काम था, तो हम लोग ना जल्दी आ गए थे। और अब बोली कि भाभी आज के दिन चलते हैं। उसके ऑफिस की छुट्टी थी, जॉब करती है वो, तो ऑफिस की छुट्टी। तो बोली भाभी आज आपको सारा सामान दिला देती हूँ। बल्कि आज के टाइम में ना ऐसा कुछ भी हो, मतलब मिलना इंसान बड़ा मुश्किल होता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो बस यहाँ पर फिर मैं ऊपर आई। मैंने सोचा कि मैं अपना ये वाइट वाला कुर्ता ही पहन लेती हूँ। और पहले तो कपड़े चेंज करने का मन नहीं था, पता है मुझे इतना आलस आता है, इतना ज़ोर आता है, मतलब तैयार होने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैंने कहा पहले यही कपड़े पहन के चलती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये पहन लेती हूँ मैं, सूट डाल लेती हूँ। फिर इसके बाद अपने हाथ पैरों पे लोशन लगाया, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। और राशि कह रही है भाभी स्वेटर पहन लो, है ना। बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा है, स्वेटर पहन लेती हूँ। आज तक एसी को सर्दी नहीं बनी है जो शादियों में इनको स्वेटर पहनाते हैं लेडीज लोग। पैसे दो, आदमी लोग जहाँ कोट पे स्वेटर पहन के जाते हैं, उनको देखो दे वो क्या बनता है एक ड्रेस स्वेटर कोई पहन। आज तक कोई शादी ऐसी ठंडी नहीं पड़ी है इसमें लेडीज लोग स्वेटर डाल रहे, शॉल डाल रहे। पैसे दो, पैसे। ऐसे फालतू बात मत क्या करो, पैसे दो शॉपिंग के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे भाई की शादी है, तो उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। भैया बहुत चीज़ें लेना पड़ता है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी बच्चों की तैयारी तो हमने सब पहले से ही कर ली। उनका बैग वूग पैक कर दिया है, बस मेरी तैयारी रह गई है। और हस्बैंड ने तो अभी कुछ भी नहीं रखा है, और उनका मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या लेकर जाएंगे। तो उनकी तो जो तैयारी होती है ना, वो तुरंत के तुरंत होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कितने ज़्यादा बैंगल्स हैं, कड़े हैं, जो कि राजस्थानी पैटर्न में आते हैं। तो वो सारी डिजाइंस हैं। यहाँ ना आपको राजस्थान की डिज़ाइन बहुत दिख जाएगी। तो बस यहाँ पर पहले सोचा कि जो आजकल चल रहा है ना वेलवेट वाले कंगन वगैरह चूड़ी, तो पहले सोचा कि वो ले लूँ। फिर मन करा नहीं, वो सिंपल हो जा रहा है, क्योंकि साड़ी में स्टोन वगैरह है, तो इतना ना उसमें खिलेगा नहीं। फिर बाद में मैंने कहा भैया मेटल वाली ही दे दो, भले मैं उसमें एक कांच की डाल लेंगे, क्योंकि हमारे इसमें यूपी साइड में ना कांच पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कांच पहनो, चाहे लाख भी सुहाग में ही आता है, पर ये जो होता है मेटल प्लास्टिक, ये सब चीज़ें सुहाग में नहीं आती हैं। तो मैंने कहा एक चूड़ी भले डाल लूँगी, पर मैंने बाद में ना मेटल की ही ली। वो उसमें ज़्यादा चमक आ रही थी, वो ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों मैंने ट्राई कर के देखी। और आप लोगों को पता ही है कि मैके जाने की जो खुशी होती है ना, वो कितनी होती है। और सब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राशि रानी तैयार हो रही है, जूते बूते रेडी करके। चलो हमने चूड़ियाँ तो ले ली। हाँ, बताएंगे आपको पूरी तैयार हो। हाँ।
चोको वाला। $17.30। थोड़ा सा और ऐसा होता ना तो और अच्छा लगता है ना। इस पे एयरिंग्स भी नहीं है ना? ब्लॉगिंग। अरे नहीं, इधर इधर से मुड़ जाएगा। फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुँची। ये मार्केट तो बिल्कुल मेरे लिए नया मार्केट था। मैं इस जगह मतलब कभी आई ही नहीं। मेरी शादी को 12-13 साल हो गए। इसको ना घास बाज़ार बोलते हैं। मैंने पूछा इससे, मैंने कहा इस मार्केट में तो मैं आई ही नहीं। बिल्कुल गली में अंदर अंदर बड़े अच्छे सूट्स की दुकान थी। आज तक मुझे यही लगा कि सूट्स यहाँ मिलते ही नहीं है, कपड़ा यहाँ मिलता ही नहीं है सूट्स का। मुझे पता ही नहीं था और राशि मुझे लेकर आई तो मैंने कहा फिर कभी मैं आऊँगी दोबारा और यहाँ पर करूँगी सूट की शॉपिंग। तो मैं ना खूब देख रही थी यहाँ पे, रेट भी ले रही थी कि कैसे हैं यहाँ पर रेट, पर रिजनेबल थे, ज़्यादा महंगा नहीं था यहाँ का रेट। तो वैसे क्या, जैसे मैं बरेली जाती हूँ ना तो बरेली में आर्य समाज गली है, वहाँ से सारी सूट की शॉपिंग होती है। सेम वहीं की तरह लग रहा था। उतने अच्छे तो नहीं थे पर हाँ डेली पहनने वाले अच्छे खासे थे, ठीक ठाक लग रहे थे यहाँ पर। तो बस वही देख रही थी, बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं राशि के घर पे। राशि हमें जबरदस्ती लेकर आई क्योंकि गाड़ी चाहिए थी है ना, मेरी फ्रेंड को गाड़ी हाँ गाड़ी चाहिए थी इनकी, तो इसलिए। और फिर अभी मुझे मेरे पतिदेव जी आने वाले हैं लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। यहाँ बैठी हैं आंटी जी। हाय गाइस। हाय गाइस। अभी मैं आपको ना इनका मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर इतना सुंदर, मैंने कहा ज़्यादा देर मत दिखाओ नहीं तो ये मेरे ही साथ चले जाएंगे कान्हा जी। दुपट्टा ऊपर रखूं, पता है यार ठंड लग रही थी, पता नहीं कैसा हो गया। हाँ इनके मंदिर देखो बहुत सुंदर है। राधा जी, एक लड्डू गोपाल ये है, छोटू से अच्छा सबकी ड्रेस बदलती हो क्या? हाँ ड्रेस दिखाऊंगी, कलेक्शन। आप ड्रेस देख के बोलोगे बाप रे बाप, मेरी ड्रेस मेरी बनवा दो इसी ड्रेस से। देखो इतनी मॉडल सी लड़की, ये लगता है कि इतनी पूजा करती होगी। अच्छा राशि के बाल भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये कलेक्शन है, बहुत कलेक्शन है मेरे पास। कलेक्शन देखोगे आप तो। अभी तो परसों ड्रेस प्रेस करी इसने। मुझे भी कपड़ों का बहुत शौक है। ओहो बहुत शौक है इनके कपड़ों का। वाव, इनके कपड़े हमारे नहीं, इनके कपड़े भाई आप राधा जी कान्हा जी हो। ओफो। अच्छा इनका मतलब हर 3-4 दिन में बदलते होगा। 11 पे नए कपड़े। अच्छा हर 11 पे नए कपड़े। ये ठंड के लिए, ये अच्छा। वेलवेट के छोटे, इनका पटका, और ये जो ऊपर की ये राधा जी की चोली, ये बड़ी सुंदर लग रही, देखो तो सही। छोटे वाले की। अच्छा बहुत है ये दो। अच्छा सबके एक जैसे, बिल्कुल पूरा मैचिंग बनाती हूँ। बहुत सारा कलेक्शन है ये। दो तरह के फटके भी सिलवाए इनके मैंने। बहुत सारे। ये राधा जी की चुन्नी बहुत अच्छी सी ड्रेस है मेरे पास। आप देखोगे तो ये रही नीचे येलो वाली, इसको प्रेस करके रखी हुई है। आसमानी, हाँ अच्छी लग रही, सारी सुंदर। आपको मैं दिखाती हूँ पगड़ी। तो ये कहाँ बनवाते हो? ये पीछे रख दीजिएगा, पगड़ी देखो। वाह कितनी बढ़िया है, ड्रेस बहुत सुंदर अच्छी लग रही है ड्रेस। अभी ये उनकी कान्हा जी के छोटे वाले है ना, और ये साथ में पगड़ी। अच्छी लग रही है। पीछे 5-4 कलेक्शन होते हैं। बहुत पूरा बॉक्स, उनका पूरा बॉक्स। तो फ्रेंड्स घर आ चुकी हूँ, अभी पीऊँगी चाय, पतिदेव जी से बनवाऊँगी। अभी वो अनकू को लेने गए हैं तो चाय पीऊँगी। भाई बड़ी थकान हो गई, ऊपर आके बैठ गई हूँ। नीचे मम्मी जी को पूरा सामान मैंने दिखा दिया है, सामान उनको दिखा दिया क्या क्या लेकर आई हूँ। और वाकई में राशि की आदत बहुत अच्छी लगी मुझे, और अच्छी अच्छी जगह से वो मुझे सामान सब कुछ दिला के आई, जो कि आज तक मुझे पता भी नहीं था कि रतलाम में इतनी जगह है भी, क्योंकि कभी निकली नहीं यार। गई हूँ तो हमेशा हस्बैंड के साथ में गई, या पिंकी दी के साथ में भी। पिंकी दी के साथ में तो बहुत कम, हस्बैंड के साथ में ही गई और सामान लिया और चली आई। कभी लेडीज़ के साथ किसी गई नहीं, तो पर अच्छा लगा मुझे जाकर। राशि के साथ में बहुत सारी चीज़ें ली भी हैं मैंने, दिखाऊंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में, या फिर वहाँ चलेंगे तो दिख ही जाएंगी। सब कुछ पहनना ही है। और मैं आपको बता दूं ना, ज़्यादा मुझे शॉपिंग वॉपिंग में ना पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा कंजूस टाइप की, मतलब कंजूस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुड़ कुड़ के जीना, वो नहीं है,
खरीदती हूँ, ब्रांडेड चीज़ हमेशा पसंद है, ऐसे लोकल चीज़ नहीं पसंद करती। चाहे वो चेहरे पे लगाने के लिए भी हमेशा ब्रांड की ही चीज़ लूँगी, पहनना भी, पर बहुत कम, ज़्यादा नहीं। हाँ, गोल्ड में या डायमंड में अगर कोई ये दिलाए भैया ये लेना हो तो बहुत शौक है, हाँ ये तो ले लूँगी खुश होकर। पर हाँ, ज़्यादा ये शॉपिंग वॉपिंग में, ज़्यादा साड़ियों में पैसे इन्वेस्टमेंट करना ये नहीं पसंद है बिल्कुल भी। आज तक मैंने, मेरी साड़ियाँ बस 3,000 साढ़े 3,000 तक की, उससे ज़्यादा मैंने शादी के बाद ली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फालतू में इतनी भारी भारी साड़ियाँ खरीद लो, फिर वो रखी रहती, कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से उन साड़ियों में। और फिर एक बात बताओ, इतनी भारी साड़ी आप 5,000 की ले लो, चाहे 10,000 की ले लो, फिर आप कहाँ दोबारा उसको पहनो, और फिर दोबारा पहनो भैया, इसमें तो फ़ोटो खिंच गए, इसमें हमारी रील्स बन गई, अब दोबारा कैसे पहन। तो वही सब चीज़ें हैं, सस्ती सस्ती बढ़िया खरीदो और बार बार थोड़े दिन पहनो, अपने रिटायर करो, फिर दोबारा खरीद लो। मेरा तो मतलब सोचना यही है। तो अभी हस्बैंड को फ़ोन लगाया, वो आ रहे हैं, उनको भी सब चीज़ें दिखा दो। ये रहता ना कि हम ये लेकर आए, वो लेकर आए, कितने पैसे दिए थे, देखो तुम्हारे कितने बचा कर लाई। वो तो हमेशा मुझे ज़्यादा ही देते हैं कि इतना दे रहा हूँ तो इतना खर्च करके आ जाना। और मैं आपको बताती हूँ, रिंकी दी की शादी के बात बता रही हूँ मैं आपको। इन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए थे साड़ी के लिए, साड़ी जो भी कुछ तुम्हें खरीदना हो। तो मैं, पता है मैं कितनी बड़ी वो हूँ, मैं सिर्फ 2,000 की साड़ी लेकर आई रिंकी दी की शादी में रिसेप्शन पहनने को, और मैं 3,000 रुपये बचा के, बच्चा देखो मैं कितने पैसे बचा कर ले आई। तो मेरी आदत ऐसी है, मतलब मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड का तो पैसा बिल्कुल भी नहीं, सेविंग वाली हूँ मैं। तो चलो हस्बैंड आते हैं, उनको दिखाती हूँ, और आज का जो अपना ये व्लॉग है वो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पता नहीं क्यों मुझे गले में खराश हो रही, ये डेली शाम को ना जलेबी ले आते हैं, उस जलेबी से मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है मेरे, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना तो गले में खराश हो रही है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।